हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः अभिवादन एवं अभिनंदन करते हुए आज के विषयावस्तु में जो हम जानने का प्रयत्न करेंगे वह हमारे ही नहीं आप सभी के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम थोड़ा सा समझेंगे, वर्तमान समय में एक चर्या देखी जा रही है। चर्या का मतलब हमारी रूटीन क्या है, उसको जो देखा जा रहा है वो ये है कि आज के समय में व्यक्ति हों, जन हों, कोई भी हो, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है, है ना। सब मनमानी आचरण में लगे हुए हैं। तो फिलहाल ठीक है, एक कहावत यह भी है, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। लेकिन मूलतः हम यह समझेंगे कि आज के समय में चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई वकील हो और सरकारी नौकरी वाला हो, कोई भी हो, या एक साधारण से कथा सुनाने वाले पंडित जी ही क्यों ना हो, है ना, सभी के जीवन में एक जो विशेष बात देखी गई है, या चाहे किसान ही कह लीजिए, चाहे किसान ही क्यों ना हो, सभी के जीवन में एक बात बड़ी ही मुख्य रूप से आती है कि यह चीज़ जो है वह सभी के जीवन में उपयोग में है। जैसे जब हम आप प्रातः काल उठते हैं, हाँ, तो सबसे पहले हम आप भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं। सूर्य नारायण वह जो ब्राह्मण के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं जितना कि ये किसान के लिए। जरा सा हम कल्पना करें, हम आप सभी कल्पना करें, मान लीजिए कोई किसान है और उसके खेत में यद्यपि भगवान सूर्य की रोशनी ना पड़े तो क्या फसल होना संभव है? नहीं है। इसी के अनुरूप ये जिस स्थूल शरीर से हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं, ये भी यद्यपि हम बात कर पा रहे हैं या यह वीडियो यद्यपि रिकॉर्ड हो पा रहा है, तो वह केवल और केवल भगवान सूर्य नारायण की ही महती कृपा है। समझ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा एक समस्या ये आ जाता है कि आज के समय में चींटी से लेकर के बड़े बड़े पहाड़ हों, पर्वत हों, सभी भगवान सूर्य का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण और लेंगे, उसके बाद मूल बात पे आएंगे। आज के समय में यद्यपि देखा जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बने, हाँ, चाहे हमारे आपके शरीर जो चलायमान है, चल रही है, काम कर रही है, वीडियो बना पा रहे हैं, आप अपने ऑफिस जा पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, उसमें केवल और केवल भगवान सूर्य का ही देन है। क्योंकि हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे जो तेज दिखता है या समझ में आता है, वह भगवान सूर्य का ही देन है ना। और जैसे आप अपने घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली से, या फ़ोन चार्ज करें या कुछ भी करें, उसमें कहीं ना कहीं यद्यपि हम देखें तो भगवान सूर्य का ही रोल आता है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो यद्यपि भगवान सूर्य अभी चलायमान ना हो, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी, कहने का तात्पर्य विद्युत बनना यह शायद संभव नहीं होगा, है ना। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, अब इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण हमने इसलिए लिया, उसका एक बहुत ही सूक्ष्म कारण है। जब आप अपने घर में मान लेते हैं कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उपयोग कर रहे हैं, तो उसका हर महीने एक बिल आता है कि ऐसा है भैया, आपके खाते में इतना राशि जमा करवानी पड़ेगी, है ना, नहीं तो अगले महीने से कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, विद्युत बनाया भगवान सूर्य ने, है ना, हम आपने केवल रूपांतरित करके सभी के जन जन के घरों में पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये हुआ कि हमने विद्युत का उपयोग किया, लेकिन विद्युत मुख्य रूप से देने वाला कौन है, इसको हम आप समझेंगे। देने वाले तो भगवान सूर्य हैं, है ना। तो थोड़ा सा इतनी बात 4-5 मिनट से घुमाने का तात्पर्य ये था कि जितने भी सनातनी हैं, हिंदू जन हैं, या मैं कहता हूँ चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, ईटीसी पर्सन को इस धरती पे जो जो जी रहा है, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में, चाहे लंदन में, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, सभी के लिए यह विषय अनिवार्य है कि आप भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करें, है ना। सूर्य उपासना का तात्पर्य ये है कि सर्वप्रथम चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जो भी हो,
उनका प्रातः काल का यह कार्य होना चाहिए कि भगवान सूर्य को कुछ ना दे पाए तो आप 1 लोटा भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए, है ना। नहीं तो इसके लिए मैं विज्ञान के तथ्य पे साबित कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, हिंदी महीना जो होता है, एक होता है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास सभी महीनों में सबसे बड़ा महीना वही होता है, विशेष करके जून का समय कहा जाता है। मई या जून का मध्य समय ही ज्येष्ठ मास होता है। उस ज्येष्ठ मास में आप कभी अपने जीवन में चर्या देखिएगा, अपना के देखिएगा। ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति भगवान सूर्य को जल नहीं देता है, उसके शरीर में एक अलग ताप सी रहती है, बिना ऐसी कि वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं अपनी घटना बताऊं, पूरी गर्मी आप मुझे पंखा मत दीजिए, ठीक है, केवल और केवल हाँ भाई एक नियम होना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन हो सके तो सुबह के समय, अन्यथा यद्यपि सुबह के समय नहीं हो पा रहा है तो कम से कम भाई एक टाइम तो आप जल दीजिए, है ना। सुबह के समय भगवान सूर्य को आप जल निवेदित करिए। और जो नियम संयम से लगे हैं, जैसे ब्राह्मण देवता लोग हैं, यह अपना त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या में 3 काल में, अर्थात सुबह दोपहर और शाम, तीनों टाइम भगवान सूर्य को जल निवेदित करते हैं। तो यह वीडियो जिन जिन महानुभावों के पास पहुंच रही हो, आप सभी से निवेदन करेंगे कि भगवान सूर्य जो है वह हमारे आपके प्राण के भी संचार करता है ना। और ये जो वीडियो से यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये सब आप सब देख रहे हो, इसके भी संचारकर्ता भगवान सूर्य ही है ना। तो मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले को 2000-1200 जमा कर दिया, भगवान सूर्य आपसे कौन सा बिल ले रहे हैं, ऐसा भैया बिल लाइए नहीं तो आपके यहाँ रोशनी नहीं देंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि भगवान और व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। भगवान आपको प्रतिदिन रोशनी देंगे, सूर्य आपको प्रतिदिन विटामिन डी देंगे, लेकिन आपसे 1 लोटे जल की अभिलाषा नहीं करेंगे। लेकिन मूलतः भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है कि आप सबको सजग किया जाए, है ना। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी से तथ्य पता चलेंगे कि आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म है क्या, है ना। बहुत सारी बातें हैं, क्रम से आप सभी एक एक बातें समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे वीडियो बनाने का आज का जो उद्देश्य है, आज का यह उद्देश्य है कि जिन जिन व्यक्तियों के पास यह वीडियो पहुंचे, उनसे केवल हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप सभी प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिए। अन्यथा जो लोग, मैं कहता हूं आप इसको भाई अपने पैरामीटर पर नाप के देख लीजिए, जो व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को जल नहीं देता है, उसका मैं लिख के दे सकता हूँ, लमसम उसके कमाई का 30 से 40% दवा में खर्च होगा। इसको आजमा के देख लीजिएगा, है ना। निवेदन इतना ही है कि जिस दिन भगवान सूर्य हमसे आपसे बिल मांगेंगे, हम आप नहीं दे पाएंगे, है ना। और थोड़ी सी बात, एक चीज़ हम और भी जोड़ेंगे। मान लेते हैं कि आपके यहाँ बिजली का बिल आ रहा है हर महीने 1000 रुपये, है ना। तो 10 महीने का 10,000 और 12 महीने का 12,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी वाले मात्र रूपांतरित करके आपको दे रहे हैं, वही समझ में आ रहा है। लेकिन सोचिए, भगवान सूर्य बिना रुके आपको ही नहीं, आपको, आपके घर में समस्त जनों को अपनी किरण विटामिन डी से आपको पोषित कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यद्यपि आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल नहीं दे सकते, तो सोचिए आप जिंदगी में IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं बन सकते। इसलिए निवेदन है, चूँकि भगवान सूर्य यद्यपि आपसे भी हिसाब भी करें तो आपकी 7-7 हजार पुस्त बीत जाएगी, उनका हिसाब नहीं दे पाएगी, है ना। चूँकि सृष्टि के प्रारंभ से भगवान सूर्य प्रकाशमान है और सृष्टि के अंत में वह भी अपने भयानक स्वरूप में आकर के समस्त पृथ्वी को विनाश की ओर अग्रसर करते हैं। जीवन में स्वस्थता की ओर और अग्रसरता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो प्रयास यही करें कि अपने जीवन में आप किसी की पूजा कर पाए न कर पाए, ठीक है भाई। आदमी आज के समय में कहता हूँ काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, वही पर्याप्त है, समझ रहे। लेकिन फिर भी भाई इतना अवश्य करें कि भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन यह वीडियो जिन जिन तक पहुँच रही है, चाहे वो छोटा सा KG का बच्चा हो या बड़े से बड़ा लॉ का बच्चा हो,
है ना, मतलब लॉ करने वाला भी यद्यपि हो, आप सभी अपने जीवन में एक नियम बनाएं कि भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करना है ना, क्योंकि भगवान सूर्य हमारे प्राणदाता हैं। हर हर महादेव।